ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड क्वीनी को काफ़ी जख्मी हालत में देखते हैं, जिससे कि उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया हुआ था। उसका नाम है चैन। चैन क्वीनी से कहता है कि मैं काफ़ी बीमार हो चुका हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। क्वीनी बोलती है तुम्हें कितने रुपए चाहिए, तो वो कह देता है मुझे 50,000 युआन चाहिए। क्वीनी बिना सोचे समझे उसे कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें रुपए बेचती हूँ, तुम अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवा लो और जल्दी ठीक हो जाओ। उसने उसे रुपए भेज दिए और वहीं दूसरी तरफ हम उसके बॉयफ्रेंड चैन को जियंग के साथ देखते हैं। दरअसल जियंग क्वीनी की बेस्ट फ्रेंड है। इसका मतलब चैन जियंग के साथ मिलकर क्वीनी को धोखा दे रहा था और वो जियंग को कहता है चलो अब तुम्हारे लिए डायमंड रिंग खरीदने चलते हैं, रुपए आ चुके हैं। वो जिस शॉप पर गए उसी सेम शॉप पर क्वीनी भी पहुंची हुई थी। क्वीनी एक नेकलेस को देखकर कहती है कि हम भी जल्दी ही शॉपिंग करेंगे। चैन तुम बस एक बार ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वहीं सामने चैन और जियंग शॉपिंग कर रहे थे, जहाँ पर चैन जियंग से कहता है कि सबसे महंगे वाली रिंग खरीदना, तुम पर ये काफ़ी अच्छी लगेगी। और क्वीनी उन दोनों को साथ में देख लेती है और काफ़ी शौक हुई। वो चिल्लाकर चैन से कहती है कि चैन तुम ये क्या कर रहे हो। जियंग ने जब क्वीनी को देखा वो भी घबरा जाती है। क्वीनी चिल्लाकर कहती है कि चैन तुम मेरे बॉयफ्रेंड और जियंग तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम दोनों ने मुझे मिलकर धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वही चैन भी थोड़ा घबराया, लेकिन फिर क्वीनी से कह देता है कि ठीक है, अब तुम्हें जब सच के बारे में पता लग ही गया है तो तुम्हें पूरा सच मैं बता देता हूँ। मैं तुम्हें और झूठ नहीं बोलना चाहता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम एक एक पाई जोड़ने के लिए लोगों से जाकर पंच खा रही हो, वो भी सिर्फ मेरे लिए। अब मुझे तुम पर तरस आने लगा है। मैं सिर्फ जियंग से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। क्वीनी मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा। क्वीनी कहती है तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो, क्या तुम भूल गए तुम्हें ल्यूकीमिया की बीमारी है और उसे क्योर करने के लिए मैंने अपना बोन मैरो भी डोनेट किया है। इसके साथ साथ मैं एक एक पाई जोड़ने के लिए पंच बॉक्स बनी हुई हूँ लोगों का, और तुमने उसका मुझे ये सिला दिया। चैन बोलता है तो इसमें ज़्यादा क्या कर दिया तुमने मेरे लिए, मैं जियंग से प्यार करता हूँ, इसमें गलत क्या है। तुम अपनी तरफ देखो तो सही, तुम कितनी कमज़ोर हो चुकी हो, तुम्हारी शक्ल देखने लायक नहीं बची और फिगर नाम की तो तुम्हारे अंदर चीज़ ही नहीं है। क्वीनी काफ़ी ज़्यादा शौक थी चैन की ये सब बातें सुनकर, क्योंकि ये रूप तो उसने उसका पहले कभी देखा ही नहीं था। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ ये सही नहीं किया। चैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, मैंने तुम्हें कभी प्यार तो नहीं था। मेरी डिजीज़ की क्योर के लिए मैं तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि तुम्हारा बोन मैरो मुझसे मैच हो गया था और तुम मेरे पैसों के इंतज़ाम भी कर रही थी मेरे ट्रीटमेंट के लिए, वरना मैं तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। अपनी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो, तुम तो मुझे डिजर्व तक नहीं करती। क्वीनी को बहुत गुस्सा आया कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। वो चैन पर हाथ उठाने ही लगी, लेकिन चैन उसका हाथ रोक देता है और पुश करके पीछे फेंक देता है और जियंग से कहता है कि मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो दोनों यहाँ से चले गए। पीछे से क्वीनी रोती रह जाती है कि चैन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। क्वीनी काफ़ी सैड थी और पास के सीन्स याद करती है कि कैसे उसने लोगों से मार खाई सिर्फ चैन की ल्यूकीमिया की डिजीज़ की क्योर के पैसे कर जमा करने के लिए। वो रोते रोते सड़क पर ही बैठ जाती है और कुछ ही टाइम में वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई, जिसमें से एक लड़का उतरा। उसका नाम है ली। ली क्वीनी का बड़ा भाई है। ली क्वीनी के पास आता है। क्वीनी से हक कर कर कहती है कि बड़े भाई मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। कहता है कि हाँ मुझे पता है इसकी वजह कौन है, मैं पिछले 3 साल से देखता आ रहा हूँ कि तुम्हें किस किस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है और तुम घर छोड़कर चली आई। मैं चाहता हूँ कि तुम अब घर पर वापस चलो। तभी क्वीनी को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जो चैन की ल्यूकीमिया की रिपोर्ट को लेकर बात कर रहे थे। डॉक्टर बताते हैं कि उस रिपोर्ट में कुछ बिग प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें अभी हॉस्पिटल आना होगा। क्वीनी अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे हॉस्पिटल जाना है। उससे में कहता है कि तुम अभी भी उस धोखेबाज चैन की केयर कर रही हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वीनी कहती है कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अकेले हैंडल कर सकती हूँ और चैन को मैं कभी भी दूसरा मौका नहीं दूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इतना कहकर वो जाने लगी तो उसका भाई कहता है कि एक बार ध्यान रखना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर से उसे पता लगा कि चैन की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, उसे दोबारा से बोन मैरो डोनेट करने की ज़रूरत है। तभी सामने से चैन जियंग के साथ वहां पहुंच जाता है, जो क्वीनी को देखकर काफ़ी गुस्सा कर रहा था कि तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। क्वीनी बोलती है कि मैं किसी का पीछा नहीं कर रही हूँ। वहीं पर जियंग कह रही थी कि मुझे तो लगता है ये तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगी कि प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ये वो सो। और क्या चैन तुम मुझे छोड़कर इसके साथ चले जाओगे। चैन कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसी बात तुम्हारे दिल में आई भी कैसे, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अभी सिर्फ मुझे तुम्हारी और अपने बच्चे के फ्यूचर की टेंशन है और किसी की भी नहीं। और वो क्वीनी को साथ में रिपोर्ट शो कर रहा था जो कि जियंग की थी। वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। क्वीनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जब उसे पता लगा कि जियंग और चैन उसे मिलकर 3 महीने से चीट कर रहे थे। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने और उसके अपने बॉयफ्रेंड ने इतना गलत उसके साथ आखिर किया क्यों। और क्वीनी गुस्से में चैन से कहती है कि
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सर्जरी से तुम रिकवर हो गए हो और अब तुम जियन के साथ यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो। चैन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं काफ़ी हेल्दी हूँ, देख नहीं रही हूँ कि मैं अपने पैरों पर कितने सही तरीके से खड़ा हूँ। जियन कहती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है और हमें फ्यूचर में काफ़ी खुश रखेगा। क्वीनी उसे उसकी रिपोर्ट के बारे में नहीं बता रही थी। क्वीनी फिर भी कह रही थी कि चैन एक बार और सोच लो, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो गए? चैन उसका मजाक बनाता हुआ कहता है, क्या तुम अंधी हो गई हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है कि मैं जियन के साथ काफ़ी खुश हूँ। खैर होना भी चाहिए, क्योंकि तुम अकेली जो रह गई अपनी इस सड़ी हुई शक्ल के साथ। और जियन भी कहती है कि मैंने भी अपने हस्बैंड की पावर उस रात फील करी थी। ये सुनकर क्वीनी को बहुत ही बुरा लग रहा था कि ये दोनों मेरी सिचुएशन का कितना गलत फायदा उठा रहे हैं। वहीं चैन ने क्वीनी के हाथ पर रिपोर्ट चेक करी और उसे पढ़ने लगा तो उसे पता लगा कि ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं देखता कि वो रिपोर्ट उसकी अपनी थी। वो क्वीनी पर हंसने लग जाता है कि हाँ देखो, मैं ठीक हो चुका हूँ और तुम्हें अब ये प्रॉब्लम हो गई। क्वीनी रिपोर्ट की तरफ देखती है कि ये चैन कैसी बहकी बातें कर रहा है, ये रिपोर्ट तो इसकी खुद की है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वहीं जियन कह रही थी कि हस्बैंड, मुझे अच्छे से याद है कि क्वीनी का बोन मैरो तुमसे मैच हो गया था, तो उसका मतलब अब तुम भी इसकी हेल्प के लिए अपना बोन मैरो डोनेट करोगे। चैन बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्वीनी, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुमने मेरी हेल्प करी थी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें इससे खुद ही डील करना होगा। अब क्वीनी भी कह रही थी कि हाँ चैन, तुमने ठीक कहा, सबको अपनी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना आना चाहिए। चैन कहता है कि चलो तुम थोड़ी सी तो समझदार हो। और जियन को कह रहा था कि हमें यहाँ पर और टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो लोग मर रहे हैं उन्हें मरने दो, हमें इससे कोई परवाह नहीं। हमें अभी फ़िलहाल फॉरेस्ट स्टोर जाना है न्यू कार खरीदने के लिए। और वो जियन के साथ मिलकर क्वीनी पर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। जियन भी चैन के चिक्स पर किस करती और कह रही थी कि हस्बैंड तुम बहुत ही अच्छे हो। क्वीनी ये सब नज़ारे देख रही थी। वहीं चैन उस रिपोर्ट को फाड़ देता है और जियन के साथ यहाँ से चला जाता है। चैन के यहाँ से जाने के बाद क्वीनी रिपोर्ट को देखकर कहती है कि चैन, तुम्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। वहीं उसे एक इंस्टीट्यूशन से कॉल आई थी जो बता रहे थे कि आपने हमारे इंस्टीट्यूशन से 40,000 युआन बोरो किए हैं। क्वीनी कहती है कि मैंने कोई भी रुपए बोरो नहीं किए, आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन वो लेडी बोलती है कि नहीं, हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है, यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो क्वीनी को काफ़ी अजीब लगता है और वो कह रही थी कि आपको कल ही फर्स्ट पेमेंट के लिए आना होगा। क्वीनी कहती है कि एक बार चेक करिए। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने अच्छे से चेक किया है, आप फॉरेस्ट स्टोर पर कार के लिए यहाँ पर आई थी। तो क्वीनी को रिकॉल होता है कि चैन भी फॉरेस्ट स्टोर की ही बात कर रहा था। इसका मतलब चैन ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करी है पैसे हड़पने के लिए, लेकिन इस बार मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। वो कहती है कि आप टेंशन ना लीजिए, आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। वहीं सीन शिफ्ट करते हैं चैन और जियंग की तरफ, जो अब 4S स्टोर में पहुंच चुके थे और एक कार को देख रहे थे। वो काफ़ी लग्जीरियस कार थी, उसका प्राइस था 40,000 युआन। चैन तो हिचकिचा रहा था उस कार को लेने में, लेकिन जियंग कहती है कि हस्बैंड, तुम मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो चैन भी मान जाता है। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वहाँ के ओनर को देता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्वीनी पहुँच जाती है, जो गुस्से में चैन को स्लैप करती है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। चैन कहता है कि तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्वीनी कहती है कि तुमने मेरे से बिना पूछे मेरी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके रुपये कैसे निकाल लिए। अब चैन हंसकर कहता है कि ओह, तुम्हें पता लग ही गया, और अगर पता लग भी गया तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आफ्टर ऑल रुपये तो तुम्हारे बैंक से निकले हैं ना, तो तुम्हें भी तो उसका भुगतान करना होगा। क्वीनी चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी और तभी उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है एक डॉक्टर का, जो कि बोन मैरो की बात कर रहा था। लेकिन वो फ़ोन चैन खींच लेता है कि मुझे बात करने दो, और उसने स्पीकर पर फ़ोन डाला हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि बोन मैरो का इंतज़ाम हो गया है। इसका मतलब क्वीनी ने चैन के लिए एक और बोन मैरो का इंतज़ाम कर लिया था। लेकिन चैन गलतफहमी में आ जाता है और कहता है कि हमें कोई भी बोन मैरो नहीं चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि तबीयत तो क्वीनी की ख़राब है और उसे बोन मैरो की ज़रूरत है। डॉक्टर आके से कह रहे थे कि आपने तो हमें कल ही इमरजेंसी में बोन मैरो अरेंज करने के लिए कहा था, अब आप मना कर रही हैं। तो चैन कहते हैं कि कल कहा था ना, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि आप सीरियस हैं। चैन बोल रहा था कि हाँ, सीरियस तो होना ही पड़ता है ना जब लाइफ का मामला हो। वो हंसकर ये सब बातें कर रहा था। वहीं क्वीनी खड़ी हुई उसकी हरकतें देख रही थी कि डॉक्टर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए काफ़ी रुपए चाहिए और मुझे लगता है कि आपको पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए आप अब इसे लेने से मना कर रही है। एक बार और सोच लीजिए। चैन बोलता है कि तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा, हमें नहीं चाहिए, ना ही हमारे पास रुपए हैं और ना ही हमें इसकी ज़रूरत। और कॉल कटने के बाद वो क्वीनी को कहता है कि ओ, तुम्हारे पास रुपए नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है। और वो अपने कार्ड को उसी लेडी को दे देता है कि हमें अभी ये कार खरीदनी है। ये देखकर क्वीनी को काफ़ी हैरानी हो रही थी कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। ये तो टॉयलेट में लगने हुए उस कीड़े से भी बहुत ही बदतर निकला। अब डॉक्टर लास्ट टाइम कहते हैं कि अगर आपको ये बोन मैरो नहीं चाहिए तो हम किसी और को डोनेट कर देंगे। तो अब क्वीनी फ़ोन
चैन के हाथ से खींचकर डॉक्टर को साफ कह देती है कि हाँ, आपने सही सुना, हमें बोन मैरो की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुनकर चैन भी हैरान था कि ओ, तुमने तो जीने की आस ही छोड़ दी। चलो अच्छा ही है, तुम आखिरकार जी ही कितना पाती। वो उसे पूछ करके पीछे करता है और अपनी लग्जीरियस कार के मज़े ले रहा था। और कहता है, इसे अब साफ कौन करेगा, इतनी लग्जीरियस कार, किसी ने इसके ऊपर से धूल भी नहीं हटाई। वहीं क्वीनी चैन को देखकर कहती है कि चैन, तुम काफ़ी पछताने वाले हो। चैन गुस्से में कहता है कि मैं पछताऊंगा, मेरी डिक्शनरी में पछतावा वर्ड ही नहीं है। और तो और तुम अपने बारे में सोचो, जिसका एक पैर कब्र में है और एक पैर गड्ढे पर, कभी भी तुम्हारी जान जा सकती है। मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। और वो जियांग को कहता है कि हमारा इस क्वीनी के पीछे बहुत टाइम खराब हो गया, हमें आज रीयूनियन पार्टी में भी जाना है, हम इसी लग्जीरियस कार में वहाँ पर चलेंगे। जियांग कहती है कि बेबी, इतना बुरा तो मत कहो ना क्वीनी को। और वो नाटक करते हुए क्वीनी से कहती है कि क्वीनी, मुझे लगता है कि तुम्हें भी क्लासमेट की रीयूनियन पार्टी में चलना चाहिए, आफ्टर ऑल हम सब फ्रेंड्स हैं ना। क्वीनी कुछ बोलती उससे पहले ही चैन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि उस पार्टी में जाएगी कैसे, अपनी उस फटीचर बाइक पर। और वो दोनों हंस रहे थे तो जियांग कहती है कि ऐसा मत करो ना, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। वहीं क्वीनी भी बोल देती है कि हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम सब रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं। सीन कट होता है और हम जियांग को चैन के साथ देखते हैं जो पार्टी में पहुंच चुके थे। वहाँ पर उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे। तो उसमें से एक फ्रेंड पूछती है कि हमने सुना था कि चैन की एक इलनेस की प्रॉब्लम चल रही है। तो जियांग बता देती है कि हाँ, चल रही थी, बट अब वो काफ़ी सही है और अब तो उसकी काफ़ी अच्छी जॉब भी लग चुकी है, जिससे कि वो सालाना 2 मिलियन तक कमा लेता है। ये सुनकर उसके सारे फ्रेंड जेलस फील कर रहे थे। और फिर वो क्वीनी के बारे में पूछते हैं कि क्वीनी और चैन तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे ना। तो एक लड़का बताता है कि मैंने क्वीनी को अपनी आंखों से पंचिंग बैंक बनते हुए देखा है। वो एक पंच का 10 युआन कमा रही थी। वो काफ़ी मजाक बनाने लग जाते हैं क्वीनी का कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। और हमें तो लगता है कि क्वीनी आज रीयूनियन पार्टी में भी नहीं आएगी शर्म के मारे। लेकिन तभी क्वीनी पीछे से बोलती है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाली। और उसकी एंट्री देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि क्वीनी वाइट ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब क्वीनी के इस रूप को देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान थे। और एक लड़की तो क्वीनी के नेकलेस को देखकर कहती है कि ये नेकलेस तो कम से कम 100 मिलियन युआन का होगा। और ये ड्रेस तो मैंने टीवी पर देखी थी, जो कि नीलामी में लगी हुई थी। पूरे वर्ल्ड में इसके जैसी ड्रेस और कहीं नहीं है, ये सिर्फ एक पीस है। लोग बातें बना रहे थे। वहीं पर जो लड़का खड़ा था जिसने की पंचिंग बैग की बात करी, वो भी कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये क्वीनी है। चैन और जियांग का मुंह भी खुला का खुला था, लेकिन तभी चैन सामने आकर उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि इसने ये ड्रेस रेंट पर खरीदी होगी। ये बात सुनकर बाकी लोग भी हंसने लग जाते हैं कि रेंट पर। चैन कहता है, तो हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या कि इसकी लुकीमिया की प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए तो इससे रुपए इकट्ठे कर ही नहीं जा रहे, तो इतनी महंगी ड्रेस और ये नेकलेस कहाँ से खरीदेगी। लोग हैरान थे कि लुकीमिया की प्रॉब्लम। क्वीनी बोलती है कि मुझे कोई लुकीमिया की प्रॉब्लम नहीं है। तो चैन रिपोर्ट निकाल कर दिखाता है कि देखो तो सही, इसने 40,000 युआन हॉस्पिटल से लोन बनवाया है ताकि इसे कोई बोन मैरो डोनेट कर दे और उसका ट्रीटमेंट हो सके। लोग हैरान थे और क्वीनी कहती है, क्या तुम श्योर हो कि ये मेरे ही बोन मैरो के लिए है। चैन बोलता है उसके पास आकर कि भले ही ये मेरे बोन मैरो के लिए होगा, लेकिन इस पर फिंगरप्रिंट तो तुम्हारे हैं ना। और वो सभी लोगों को भी शो कर रहा था कि आप लोग भी देख सकते हैं, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। और वो क्वीनी के पास आकर कहता है कि क्वीनी, जब तक तुम मेरी लाइफ में रहोगे ना, मैं जियांग के साथ उतनी नज़दीकियाँ नहीं बढ़ा पाऊंगा। जियांग एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पास पैसे हैं, सुंदरता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और जब तक तुम नहीं मरोगी तब तक मेरा रास्ता साफ नहीं होगा। और वो लोगों को कहता है कि अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये कितनी बड़ी झूठी और मखार औरत है, इसलिए इसने तो मुझसे भी उधार के लिए रुपए मांगे थे, मैंने मना किया तो उसने दोस्ती ही तोड़ दी। वहीं पर एक लड़की खड़ी थी जो पूछती है कि क्वीनी, क्या तुमने सच में ऐसा किया? चैन तो तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त था। तो क्वीनी कहती है कि मेरे लिए ये रकम कुछ भी नहीं है और मैं इससे ये रुपये क्यों मांगूंगी। तो चैन हंसकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, लेकिन तब भी इतनी अकड़ है तुम्हें कि तुम ऐसी बातें बोल रही हो। कुछ टाइम पहले तक मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था और मैं बोन मैरो डोनेट करने के लिए भी तैयार था, लेकिन अब भूल जाओ, तुम जैसी छोटी औरत के लिए मैं कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। क्वीनी कहती है कि मुझे कोई भी लुकीमिया की प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बोन मैरो की क्या जरूरत। चैन बोलता है कि लो अब एक और झूठ। क्वीनी, मैंने अपनी आंखों से हॉस्पिटल में तुम्हारी रिपोर्ट देखी थी, उसमें साफ लिखा था कि तुम्हें लुकीमिया की प्रॉब्लम है। क्वीनी बोलती है कि हाँ, शायद तुम सच कह रहे हो, लुकीमिया की प्रॉब्लम तो है, लेकिन मुझे नहीं है। तुमने रिपोर्ट शायद सही से नहीं देखी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो अपने पर्स से उस रिपोर्ट को निकाल कर चैन को देती है कि जरा ध्यान से देखो इस पर नाम किसका लिखा है। चैन हंसकर कहता है कि क्वीनी, तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या लगता है इस पर मेरा नाम होगा। और जैसे ही उसने चेक किया, वहाँ पर तो उसी का ही नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो घबरा गया, उसके हाथ कांप रहे थे और रिपोर्ट भी हाथ से छूट जाती है। और फिर जियांग उस रिपोर्ट को उठाकर चेक करती है, किस्मत तो चैन का नाम है। क्या चैन तुम सही नहीं हुए?
चैन कुछ बोलता उससे पहले ही वो हड़बड़ा जाता है कि मुझे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मुझे ल्यूकीमिया अभी तक है। लेकिन फिर से रिपोर्ट हाथ से छीनता है जियांग के और कह रहा था कि क्वीनी, ये तुम्हारी कोई नई चाल है ना, तुमने ये फेक रिपोर्ट बनाई है। और हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा और मुझे अभी तक ऐसे कोई सिम्टम्स फील ही नहीं हुए, इसलिए मैं कैसे मान लूँ कि मुझे ल्यूकीमिया है। तुम्हें पता भी है जब मुझे ल्यूकीमिया था तो मेरी नोज़ ब्लीड करती थी, क्या तुम्हें दिख रहा है कि मेरी नोज़ ब्लीड कहीं से कर रही है? इसलिए अपनी इस फेक रिपोर्ट के साथ यहाँ से चलती बनो। तो क्वीनी कहती है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी ही सच्चाई का पता लग जाएगा। वो यहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो गई, पीछे से जियांग नोटिस करती है कि चैन की नोज़ ब्लीड कर रही है और वो डर जाती है कि तुम्हें तो सच में ल्यूकीमिया है। चैन भी घबरा गया था और वो उसे टिश्यू पेपर मांगता है। जियांग काफ़ी अजीब रिएक्ट करती है कि वो चैन के साथ कैसे फंस गई। चैन उससे हेल्प के लिए बोल रहा था कि प्लीज़ मेरी नोज़ साफ़ करने में मेरी मदद करो, लेकिन जियांग कहती है कि मुझे ये सब नहीं पसंद, तुम इसे खुद ही कर लो। तब चैन को रियलाइज़ हुआ कि जब क्वीनी उसके साथ थी तो वो उससे पूछ रही थी कि मुझे माफ़ करना अगर मैं थोड़ी भी कसर छोड़ूंगी तुम्हारी हेल्प करने में। लेकिन चैन उसे कहता है कि तुम इसे काफ़ी अच्छे से कर रही हो। क्वीनी उसका एक सेकंड के लिए भी साथ नहीं छोड़ रही थी, हर वक्त उसके साथ थी। ये सब सोचकर चैन को काफ़ी बुरा भी लगता है और वो जियांग को कहता है कि बेबी मेरे साथ हॉस्पिटल तो चलो। जियांग साफ मना करती है कि मेरे पेट में कुछ अजीब सा पेन हो रहा है, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल भी अकेले ही जाना होगा। चैन उसे छूने की ट्राई करता है तो जियांग कहती है कि दूर रहो, मेरी ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसे ख़राब कर दोगे। चैन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इसे साफ़ कर दूंगा, लेकिन जियांग अब नाटक करने लग जाती है। वहीं पर सारे दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए थे और चैन अब अकेला खड़ा था। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पर चैन डॉक्टर के पास आया हुआ था अपनी रिपोर्ट चेक करवाने के लिए और बोलता है कि डॉक्टर आप एक बार कह दीजिए कि रिपोर्ट्स फेक है ना, मुझे कोई भी ल्यूकीमिया नहीं है। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, आपको ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम अभी भी है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बढ़ती जा रही है, लेकिन आप ही ने सीरियस नहीं लिया। चैन अभी भी इसे यकीन नहीं कर पा रहा था कि आप पक्का झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, बार बार एक ही इंसान को ल्यूकीमिया कैसे हो सकता है, मैंने इसे अच्छे से केयर किया था और इससे छुटकारा भी पाया था। डॉक्टर कहते हैं कि आपको इससे छुटकारा कभी मिला ही नहीं। और मैंने कॉल किया था आपकी फ्रेंड को उस बोन मैरो के लिए, और लेकिन आप ही नहीं मुझे फ़ोन पर मना कर दिया कि आपको बोन मैरो की ज़रूरत नहीं है, हम इसे खुद से अरेंज कर लेंगे। तब चैन को याद आया कि हाँ, फॉरेस्ट स्टोर पर उसने क्वीनी के फ़ोन पर डॉक्टर से साफ मना कर दिया था, लेकिन उसे गलतफहमी थी कि वो बोन मैरो क्वीनी के लिए है। आज वो पछतावे में था कि उसने क्वीनी के साथ सही नहीं किया, दूसरों का गलत चाहते चाहते उसके साथ ही गलत हो गया। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि डॉक्टर प्लीज़ बोन मैरो का इंतज़ाम कर दीजिए, आपको जितने रुपए चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि आपने हमें समझ क्या रखा है, क्या ये आपके बाप का हॉस्पिटल है? जब आप कहेंगे तब बोन मैरो आ जाएगा, जब मना करेंगे तब चला जाएगा। ये हमारे पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस के खिलाफ है, आपको इसका इंतज़ाम खुद ही करना होगा। हो सके तो क्वीनी की हेल्प ले लीजिए, उसका बोन मैरो तो आपसे मैच भी हो गया था। चैन कहता है कि हाँ, वो मेरी हेल्प करेगी, ज़रूर हेल्प करेगी। और वो अब क्वीनी को कॉल लगाने लगा था, लेकिन क्वीनी कोई भी रिप्लाई नहीं करती। उसने 10-12 कॉल लगाई लेकिन तभी भी कोई रिप्लाई नहीं था। तो सोचता है कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्वीनी मुझे आज भी प्यार करती है, मैं जानता हूँ, वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती और वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगी। वो डॉक्टर को कहकर चला जाता है कि आप बस वेट करिए, मैं अभी आता हूँ। वो उसके घर की तरफ भाग कर गया। वहीं क्वीनी को देखते हैं घर पर, जो अपना सामान पैक कर रही थी और अपने भाई को कॉल लगाकर कहती है कि भाई मैं घर वापस आना चाहती हूँ, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और वो अपने घर की तरफ देखती है। सोफा पर जैसे ही उसकी नज़र गई, उसको चैन की याद आई। चैन काफ़ी बीमार था और क्वीनी को कहता है कि क्वीनी मेरी हालत आज बहुत बुरी हो गई है, क्या तुम मुझे इस हालत में छोड़ जाओगी? क्वीनी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसी बात भी तुम्हारे दिल में आई कैसे है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बहुत बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि कोई मुझे इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है। क्वीनी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। क्वीनी उसे स्माइल कर रही थी और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर क्वीनी बोलती है कि मैं कितने डम थी जो मैंने चैन जैसे लड़के पर विश्वास कर लिया। और वो अपनी पैकिंग कंटिन्यू रखती है, लेकिन तभी चैन उसके घर पर आ जाता है कि क्वीनी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? क्वीनी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चैन बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया है और तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना? बोलो क्वीनी, बोल क्यों नहीं रही हो? क्वीनी कहती है प्यार, वो भी तुमसे? चैन कहता है कि हाँ, झूठ मत बोलना, तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तभी तो तुमने मेरे लिए बोन मैरो ऑर्डर किया था। क्वीनी समझ जाती है और उसके पास जाने लगी तो चैन को लगा कि वो हक करेगी, लेकिन वो उसे जोर से स्लैप करती है और कह रही थी कि तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, तुम्हें डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारी ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम के बारे में? चैन बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो,
क्यों नहीं बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे पास आए हो ताकि मैं तुम्हें बोन मैरो डोनेट कर दूं, है ना? यही बात है। कहता है कि नहीं क्यों नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे साथ अब पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं जियंग का सही चेहरा समझ चुका हूँ और मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ एक बार। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा है और मुझे बोन मैरो का इंतज़ाम करना होगा। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे बोन मैरो दोबारा डोनेट जरूर करोगी। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, मैं तो राक्षस हूँ ना, मैंने तुम्हारा अच्छा नहीं चाहा, लेकिन तुम तो मेरी तरह नहीं हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। क्यों नहीं साफ इनकार कर देती है कि मुझे तुम जैसे आदमी से शादी तक नहीं करनी। तो वो कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे काफ़ी नाराज़ हो और तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ भी है, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है क्वीनी, तुम मेरे साथ चलो और एग्रीमेंट पे साइन करो। लेकिन क्वीनी साफ मना करती है कि बोन मैरो भूल जाओ, मैं तुम्हें अपनी उंगली का नाखून तक डोनेट ना करूँ। तो अब चैन को गुस्सा आ जाता है कि मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरे सर पर चढ़े जा रही हो। क्या तुम्हें अभी ये डायलॉगबाजी के लिए टाइम मिल रहा है? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना मेरे पास इमरजेंसी है, मेरे साथ चलती क्यों नहीं? तुम्हें अभी जाकर मेरे साथ साइन करना होगा उस एग्रीमेंट पर कि तुम मुझे अपना बोन मैरो डोनेट करने वाली हो। लेकिन क्यों नहीं साफ मना कर रही थी अभी भी। तो चैन को गुस्सा आ जाता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें बोन मैरो डोनेट करना है या फिर अपनी जान गंवानी है। क्यों नहीं कुछ भी नहीं कह रही थी तो वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था और बोलता है मैं तुम्हें लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्यों नहीं कहती है कि पहले तक मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हारा शैतान चेहरा देखा है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी फील नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी हेल्प नहीं करूंगी। चैन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गला दबाया जा रहा था कि तब ली वहाँ पर आकर क्वीनी की जान बचाता है और चैन को दूर धक्का देकर गिरा देता है और क्वीनी से पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो। क्वीनी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं चैन ने जब ली को देखा तो वो बातें बनाने लग जाता है कि आदमी कौन है, अच्छा तो तुम मुझे धोखा दे रही थी इस आदमी के साथ मिलकर, तुम तो कितनी शेमलेस हो। अब ली को गुस्सा आया और वो चैन को पीटने लग जाता है कि तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे करी। चैन हैरान था कि बहन। ली तो उसे कंटिन्यू पीटे जा रहा था, तो क्वीनी आकर ली को रोकती है कि भाई इसे मत पीटो, इसे वैसे ही लुकमिया है, अगर तुम इसे मार दोगे तो इसके लिए काफ़ी सस्ती मौत होगी और इसके जैसा इतना बेकार आदमी इतनी सस्ती मौत डिजर्व नहीं करता। लुकीमिया की प्रॉब्लम है, इसे तड़प तड़प कर मौत मिलने वाली है और ये वही डिजर्व करता है। तब ली भी शांत हो जाता है कि सिस्टर तुम सही कह रही हो, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। चैन हैरान था कि घर, कौन सा घर, इसने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, इसने मुझे धोखे में रखा है। अब ली चैन का कॉलर पकड़कर धमकाते हुए कहता है कि तुमने अगर मेरी बहन के लिए और ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए अब मेरी बहन से दूर रहना। इतना कहकर वो क्वीनी को यहाँ से लेकर चला गया। पीछे से चैन को खून की उल्टी होती है और कह रहा था कि क्या मैं अब मरने का वेट करूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा क्वीनी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। सीन कट होता है एक रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पर क्वीनी कॉफ़ी पी रही थी। तभी उसके भाई का कॉल आता है कि क्वीनी तुम्हें चैन ने परेशान करने की कोशिश तो नहीं करी ना। क्वीनी कहती है कि नहीं भाई, अभी तक उसने कुछ नहीं किया और अगर कुछ करेगा भी ना तो मैं उसे डील कर लूँगी, और अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो कॉल कट करती है। तभी कुछ रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं उसके इंटरव्यू के लिए। क्यों नहीं हैरान थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बताते हैं हमें चैन ने भेजा है, क्या आपको पता है कि आपका बॉयफ्रेंड आज हॉस्पिटल में है और अपनी बीमारी से जूझ रहा है, क्या आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहती? क्यों नहीं कहती है कि पहली बात मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और रही बात हेल्प की तो मैं किसी की कोई हेल्प नहीं करूँगी। रिपोर्टर्स काफ़ी हैरान थे और बोलते कि हमें चैन ने बताया कि आप लोगों का 3 साल का रिलेशन था और उन्होंने आपकी काफ़ी केयर करी है, एक एक पल आपके साथ बिताया है, आपकी हर चीज़ में हेल्प करी है, लेकिन आज जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आप मना कर रही है कि आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे। आज वो हॉस्पिटलाइज्ड है, चल भी नहीं पा रहे हैं, काफ़ी वीक महसूस कर रहे हैं, उन्हें आपके बोन मैरो की ज़रूरत है और आप साफ मना कर रही हैं। क्यों नहीं बोलती है कि हाँ मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहती और मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती, इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जैसे ही वो उठकर जाने लगी तो रिपोर्टर उसे रोकते हैं कि आप ऐसा नहीं जा सकती, आपको हमारी बात का जवाब देना ही होगा कि आप उन्हें बोन मैरो डोनेट क्यों नहीं करना चाह रही हैं। तो क्वीनी कहती है कि आप लोगों को ऊपर ऊपर की बातें पता है, क्या चैन ने आपको इस बारे में बताया कि मैं पहले एक बार उसे बोन मैरो डोनेट कर चुकी हूँ और उसके इस ट्रीटमेंट के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं एक पंचिंग बैग तक बनी हूँ, लोगों से पंच खाने के बदले में मुझे 10 युआन मिलते थे। क्या आप सोच सकते हैं मैंने एक एक पाई उसके लिए जोड़ी है और उसने मुझे इसके बदले में क्या दिया? धोखा। उसने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे ही धोखा दिया, मुझे छोड़कर चला गया जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। तो अब आप चाहते हैं कि मैं उसकी हेल्प करूँ? ये उसका कर्म है जो उसे लौट कर मिला है, उसने जो मेरे साथ किया उसके साथ भी वही हो रहा है, इसलिए उसे इसे भुगतने दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो रिपोर्टर कहती है कि जहाँ तक हमें पता लगा है कि ये सब झूठ है। तो क्वीनी कह रही थी कि अच्छा तो ये झूठ है तो सच के बारे में तुम्हें पता ही होगा, तो मुझसे यहाँ पर क्या पूछने आई हो?
रिपोर्टर कहती है कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट नेचर की हैं, इसलिए हमें तो आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारी चैन से पर्सनल बात हुई थी और आज मैं आपको यहाँ पर एक्सपोज करने के लिए आई हूँ। और वो उसे वीडियो दिखाती है जहाँ पर कि उसने चैन से पर्सनल इंटरव्यू लिया था। चैन ने उसे बताया कि मैं अपनी बीमारी से जूझ रहा हूँ, डॉक्टर का कहना है कि मेरे पास 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। तो रिपोर्टर बताती है कि हमने सुना कि आपका बोन मैरो मैच हो चुका है एक लेडी के साथ, और वो लड़ी और कोई नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड है जो 3 साल से रिलेशन में थी। तो चैन बताता है कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और वो मुझे बोन मैरो डोनेट करने से साफ इनकार कर रही है और अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है, मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकता हूँ। रिपोर्टर कहती है कि आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और वो सामने से अनाउंस करती है कि जो भी इंसान हमारी हेल्प के लिए जुड़ना चाहता है तो हमें लिंक करिए। वहीं पर जब क्वीनी ने ये सब देखा तो वो बोलती है कि तुम लोग जानबूझकर मुझे गलत साबित करने में लगे हुए हो, जबकि तुम्हें सच के बारे में पता ही नहीं है। जो तुम्हें ऊपर ऊपर से दिखता है तुम उसी पर विश्वास कर लेते हो। अच्छे से जानती हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया तुम उसे भी कट कर दोगे ताकि मैं गलत साबित हो जाऊँ और लोग तुम्हारे इस रिपोर्ट को सच मानने लगे और तुम्हारी टीआरपी बढ़ जाए, है ना। रिपोर्टर कहती है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि आप एक इंसान होने के नाते एक इंसान की हेल्प करें, अपने गुस्से को साइड में रखें। अब रिपोर्टर कह रही थी कि मैम अगर आपको लोगों का हेट नहीं चाहिए और अपनी इमेज भी सही रखना चाहती हैं तो आपको बोन मैरो डोनेट करना ही होगा। लेकिन क्वीनी अभी भी मना कर रही थी कि आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, मैं एक बार मना कर चुकी हूँ कि मैं चैन की हेल्प नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग ली भी देख पा रहा था और उसे काफ़ी गुस्सा आया कि चैन ने ये अच्छी साजिश नहीं रची मेरी बहन के खिलाफ, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फिर वो किसी को कॉल लगाता और कह रहा था कि तुमने चैन के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए, और आगे वाला बोलता है कि हाँ सर। सीन शिफ्ट करते हैं वापस से क्वीनी की तरफ जो अभी भी साफ इनकार कर रही थी। तभी वहाँ पर चैन की मॉम आ जाती है जो क्वीनी को जोर से स्लैप करती है। क्वीनी कह रही थी कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे करी। वो बताती है कि मैं चैन की मॉम हूँ, तुम कितनी ज़्यादा क्रूअल हो, मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उसे बोन मैरो तक देने से मना कर रही हो, तुम उसकी जान लेना चाहती हो। वो फिर से उससे स्लैप करने लगी ही थी कि तभी क्वीनी उसका हाथ रोककर उसे दूर से पुश कर देती है। लोग वहाँ पर बैठे थे वो काफ़ी भड़क जाते हैं क्वीनी के इस एक्शन से और उसके अगेंस्ट हो गए थे। उसकी मॉम तो एक्टिंग करने लग जाती है कि इसने मुझे मारा और ये मेरे बेटे की तरह मुझे भी जान से मार देगी, मुझे बचाओ। क्वीनी तो कहती है कि बेटा तो बेटा, माँ भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। वहीं पर लोग भड़क कर कहते हैं कि ये लेडी कितनी क्रूअल है, इसने पहले तो उसके बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया और अब इस ओल्ड लेडी पर हाथ उठा रही है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। क्वीनी कहती है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और उसकी मॉम तो रोते रोते कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें श्राप मिलेगा, तुम भी ज़्यादा नहीं जी पाओगी। अब चैन की मॉम क्वीनी के पास जाते हर से कान में कह रही थी कि अब तो तुमने देख ही लिया होगा कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी ना तो तुम जानती ही हो कि तुम्हें अपने दरवाजे से बाहर निकलने में भी डर लगेगा, इसलिए सोच लो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। क्वीनी कहती है कि ओह तो तुम अभी तक ही नाटक कर रही थी। अब वो खुद ही खुद को पुश कर लेती है और नीचे गिर जाती है और लोगों को लगता है कि क्वीनी ने फिर से उसकी मॉम को पुश कर दिया और अब वो और भी ज़्यादा भड़क गए थे और कहते हैं कि अब हमें इस क्वीनी को सबक सिखाना ही होगा। और वो मिलकर क्वीनी को पीटने लग जाते हैं। पीछे ही उसकी मॉम और रिपोर्टर एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे कि उनका प्लान अब सक्सेसफुल रहा। वो लोग क्वीनी को पीट रहे थे। क्वीनी बोलती है कि मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते। तभी वहाँ पर ली की एंट्री हो जाती है जो कहता है कि मेरी बहन को अकेला छोड़ दो। ली वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ पहुँचा हुआ था तो लोग भी घबराकर पीछे चले जाते हैं और वो अपनी बहन को संभालते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं आने में लेट हो गया, लेकिन अब ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इन्हें संभाल लूँगा। अब चैन की मॉम ली से कहती है कि तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर क्यों आए, क्या तुम हमें डराना चाहते हो? ये सही बात नहीं है कि तुम ऐसी लड़की की साइड ले रहे हो। तो ली बोलता है कि तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया कैसे, पहले मुझे इसका जवाब दो। चैन की मॉम डर जाती है कि बहन, कहता है कि हाँ। तो उसकी मॉम कह रही थी कि मैंने वही किया जो कि एक माँ का हक बनता है। ली बोलता है कि अब मैं वो करूँगा जो कि एक भाई का हक बनता है और वो उसे स्लैप कर देता है। उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि तुमने एक ओल्ड लेडी पर हाथ उठाया, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। वो कहता है कि मैं लेडीज़ पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अब बात मेरी बहन की आ गई है तो मुझे ये सब करना ही होगा। वो फिर से हाथ उठाने ही लगा कि तभी वहाँ पर चैन आ जाता है कि मॉम आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी, मैंने कहा था ना मैं इसे खुद से हैंडल कर लूँगा। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों ना आती, मेरे बेटे की जान खतरे में है और तुम कह रहे हो कि मैं घर पर बैठी रहती। मैं इस लड़की से भीख मांग रही हूँ कि तुम्हारी जान बचा ले और अगर इसे मेरी जान चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। अब पीछे से क्वीनी कहती है
कि दोनों माँ बेटे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं पब्लिक के सामने ताकि हम गलत प्रूफ हो जाएं। लेकिन सच तो क्वीनी के सामने आता है और अपने घुटनों पर लाकर कह रहा था कि क्वीनी प्लीज़ मेरी जान बचाने में मेरी मदद करो। मैं इसलिए तुमसे ही नहीं कह रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई फ़ायदा है, बस मैं अपनी मॉम की तरफ देखता हूँ तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे बाद उन्हें कौन संभालेगा, क्योंकि मेरे फादर की बचपन में ही डेथ हो गई थी। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लोग भी चैन और उसकी मॉम की साइड ले रहे थे और क्वीनी को काफ़ी भला बुरा बोलते हैं। क्वीनी कहती है कि तुम ये पब्लिक में इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं इन्हें और भी ज़्यादा गलत लगूं, और तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर बोलने से क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। चैन बोलता है कि क्वीनी तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं कितने पेन से सफ़र कर रहा हूँ। क्वीनी बोलती है कि तुम यही सब डिजर्व करते हो। वही ली कह रहा था कि अब इसका नाटक यहीं खत्म करना होगा। वो अपने गार्ड को कहता है कि तुम वो एविडेंस लेकर आए हो ना। उसने एविडेंस के तौर पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग दी जिसमें कि रिकॉर्डर में था जहाँ पर चैन ने उसी रिपोर्टर से बात करी हुई थी। यहाँ पर रिपोर्टर कह रही थी कि आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, बस बात पैसों की है। हम क्वीनी को इतना गलत प्रूफ कर देंगे लोगों के सामने कि उसे एंड में बोन मैरो डोनेट करना ही होगा, और आप निश्चित रहिए ऐसा होकर रहेगा। चैन बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो, मैं तुम पे बिलीव कर सकता हूँ। जब लोगों ने ये बात सुनी तो वो काफ़ी शॉक रह गए कि ये तो चैन और उस रिपोर्टर की साजिश थी। चैन मना करता है कि ये सब झूठ है, ये मैं हूँ ही नहीं, और रिपोर्टर भी मना कर रही थी। तो क्वीनी गुस्से में कहती है कि ठीक है, मेरे पास और भी एविडेंस है भाई, क्या तुम वो वीडियो नहीं लेकर आए। चैन कहता है कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो। तो अब ली ने उस वीडियो को शो किया और हमें पता लगा कि ये वीडियो तो उसी दिन की है जहाँ पर चैन जियंग के साथ ज्वेलरी शॉप में क्या हुआ था, और वहीं पर क्वीनी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड और तुम मेरे बॉयफ्रेंड, तुम दोनों ने मुझे एक ही टाइम पर धोखा दिया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और चैन ने अपने ही मुंह से स्वीकार किया कि हाँ, मैंने बस तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। अगर तुम मुझे बोन मैरो डोनेट नहीं करती मेरी इस प्रॉब्लम की क्योर के लिए, तो मैं तुमसे 1% भी प्यार नहीं करता। बस ये सब मेरा नाटक था, और तो और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं जियंग के साथ काफ़ी खुश हूँ, और धोखा देना तुम तो धोखे के लायक ही हो। ये सब बातें लोगों ने जब सुनी वो हक्के बक्के रह गए, और क्वीनी कहती है कि अब तो सच्चाई सबके सामने है ना, तो अब बताओ जस्टिस की किसे ज़रूरत है। तो अब सब लोगों की बोलती बंद थी और लियोन सब लोगों को धक्के मार के बाहर निकलवा देता है, और वहीं रिपोर्टर को भी उसके एडिटर की कॉल आ जाती है कि उसे जॉब से निकाला चाहता है। वो भी नम रह गई थी, अब उसे भी यहाँ से ले जाया गया। और अब ली भी क्वीनी के साथ यहाँ से जाने लगा तो चैन उसके सामने घुटनों पर आ जाता है कि क्वीनी तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मेरे लिए ये हेल्प करोगी ना, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर परेशान नहीं करूँगा। जियंग भी वहाँ पहुँच जाती है कि हस्बैंड तुम ठीक हो क्या, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो अपना सर ज़मीन पर पटकने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे पास यही एक तरीका है तुम्हें मनाने का, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करूँगी मैं ऐसे ही तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। ली बोलता है कि क्वीनी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसके पीछे ख़राब करने के लिए, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन क्वीनी अपने भाई को रोकती है और चैन को कह देती है कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी हेल्प करूँगी। चैन खुश हो जाता है कि क्वीनी आखिरकार मान ही गई और बोलता है कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है, तुम बोल कर तो देखो। तो क्वीनी कहती है कि ठीक है, मैं बोन मैरो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें 40,000 युआन मुझे देने होंगे, क्या तुम दे सकते हो। चैन थोड़ा घबराया कि उसके पास तो इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन फिर कहता है कि जियंग उसके फादर काफ़ी रिच है, मेरी वाइफ तुम्हें रुपए दे देगी। लेकिन जियंग साफ इनकार कर देती है कि इतने रुपए तो मेरे पास भी नहीं है, मैं कहाँ से रुपए लाऊं। चैन बोलता है कि वाइफ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी करती हो ना, अपने फादर को कहकर रुपए इसे दे दो ना प्लीज़, तुम इतना तो कर ही सकती हो। लेकिन जियंग तो अभी भी मना कर रही थी कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई रुपए नहीं। चैन बोलता है कि जियंग तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम तो एक सेलिब्रिटी हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत रुपए होने चाहिए। जियंग बोलती है कि ना ही मेरे कोई फादर है और ना ही मेरे पास कोई सेलिब्रिटी की जॉब, मैं तो एक मामूली सा शो होस्ट करती हूँ, और मैंने तुम्हें झूठ कहा, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी तो लोगों को झूठी बोलते आए हो। चैन को काफ़ी गुस्सा आया कि तुमने अभी तक मुझे धोखे में रखा, लेकिन फिर सोचता है ये लड़ने का सही टाइम नहीं है, और वो जियंग को कह रहा था कि तुम उस लग्जरियस कार को बेच दो और पैसे लेकर आओ, मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है, तुम देख रही हो ना मेरी हालत ठीक नहीं है। जियंग साफ इनकार कर देती है कि मैं उस कार को क्यों बेचूं, वो कार मेरे नाम पर थी और मैं उस कार को तुम्हारे लिए नहीं बेचूंगी। चैन कहता है तुम ये पागलों जैसी बातें कर रही हो, वो कार मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। जियंग कहती है तो हाँ, तो मेरी हुई ना, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बेचूं। चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो, हमारे बच्चे का तो सोचो, उसका फ्यूचर क्या होगा बिना डैड के। जियंग बोलती है कि बच्चा तुम्हारा है ही नहीं, और काफ़ी हड़बड़ा जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। चैन उसे रोककर जोर से स्लैप करता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ
में ये क्या चल रहा है। चैन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और जियंग उसकी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। जियंग बोलती है तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया, और वो उल्टा चैन को पीटने लग गई थी। वो दोनों पागलों की तरह वहाँ पर लड़ रहे थे और वहीं पीछे क्वीनी और उसका भाई ली मजे ले रहा था कि इन दोनों के साथ तो यही होना चाहिए था, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये यही डिजर्व करते हैं। और क्वीनी अपने भाई से कहती है कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट करने के लिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्वीनी अपने भाई ली के साथ यहाँ से जाने लगी और वो तीनों पीछे बहस रहे थे। क्वीनी जैसे ही गई उसके बॉडीगार्ड्स उसे मिस क्वीनी कहकर वेलकम कर रहे थे। क्वीनी बोलती है कि तुम्हें हर बार ऐसे मुझे वेलकम नहीं करना चाहिए, मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करो, मुझे वही पसंद है। पीछे से चैन हैरान था कि आखिर ये है कौन, मैं इसके बारे में सच क्यों नहीं जान पाया। तो क्वीनी बताती है कि तुमने हेचिंग के सबसे रिच मैन के बारे में सुना है, हेयंग, मैं उन्हीं की इकलौती डॉटर हूँ। ये सुनकर चैन तो काफ़ी हैरान रह गया कि ऐसा सच नहीं है। क्वीनी बोलती है कि यही सच है और तुम्हें अब बेवकूफ़ बनना है तो बने रहो। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक के गुड बाय।